मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित ग्लोबल स्किल पार्क, जो कि एक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसको मुश्किल से ओपन हुए 2 से 3 साल हुए होंगे और ये स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा वर्क कर रही है और इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज हम बात करेंगे कि ग्लोबल स्किल पार्क में जॉब से रिलेटेड क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ग्लोबल स्किल पार्क में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे जॉब अगर आप वहाँ करना चाहते हैं तो कौन कौन सी पोजीशंस के लिए वहाँ नॉर्मली जॉब्स अवेलेबल रहते हैं और कितने फ्रिक्वेंटली साल में कितने बार जॉब निकलते हैं और हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे, वेबसाइट ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फॉर्मेट होता है, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और किन लोगों के लिए ये जो है सूटेबल है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ हम सबसे पहले सर्च करेंगे ग्लोबल स्किल पार्क और यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे ही ये आ जाएगा ग्लोबल स्किल पार्क .in। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है। ये नोटिफिकेशन को हम बंद कर देंगे और इसमें हम सबसे पहले चलते हैं हु वी आर और ऑब्जेक्टिव और मिशन पे हम चलते हैं। ये देख लीजिए कितनी खूबसूरत जो है इनकी बिल्डिंग है। यहाँ हम अगर इनके मिशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, टू डेवलप ए हाईली स्किल्ड एंड वेल ट्रेंड वर्कफोर्स। यानी यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हाईली स्किल स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं और ताकि ये उनको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दे सकें। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ आप देख सकते हैं वेबसाइट पे सभी कोर्सेज का डिटेल अवेलेबल है, प्लेसमेंट एडमिशन से रिलेटेड जानकारी है। लेकिन आज के वीडियो का हमारा पर्पस है कि हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, हम इसमें जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे करियर में, कि हमने करियर पे क्लिक किया और यहाँ आप देख रहे हैं कि करियर वाले सेक्शन में आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है वो यहाँ आपको दिखेंगी। यहाँ पे आप आगे जाने से पहले सबसे पहले ये जितने भी नोट्स हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ये देखिए कैरियर SSRGSP@gmail.com। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो आपको फिजिकली ऑफिस में सबमिट करने नहीं जाना है, आपको केवल उसे मेल करना है। ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि जब भी आप उन्हें एप्लीकेशन मेल करेंगे तो साथ में आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। तो उनकी जो स्पेस है वो 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप उन्हें मेल करें तो 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको डिफरेंट एप्लीकेशन जो है आपको बनानी पड़ेगी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 डिफरेंट मेल करने होंगे अलग अलग एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। और इसमें अगर आप एक ही एप्लीकेशन अगर आप 2 बार सबमिट करते हैं, लास्ट वाले पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है लास्ट वाले पॉइंट में, कि मान लीजिए आप गलती से 2 बार अप्लाई कर देते हैं तो जो भी लास्ट मेल होगा वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये नोट आप ध्यान से पढ़ लें जब भी आप वेबसाइट विजिट करें। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी फिलहाल कोई करंट वैकेंसीज इसमें नहीं दिख रही है, तो हम पुरानी वैकेंसीज में चलते हैं। तो यहाँ आप जाएंगे कैरियर आर्चीव में। ठीक है। कैरियर आर्चीव में आपको पूरी पुरानी जो भी वैकेंसीज हैं वो आपको दिखेंगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि साल भर में कितने बार ये यहाँ वैकेंसीज निकलती हैं, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख रहे हैं सितंबर 24 में एप्लीकेशंस मतलब वैकेंसीज आई थी। ठीक है। इसके पहले जुलाई 24, जून 24। तो आप देख रहे हैं केवल 2024 में ही 3 बार यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली जो है वैकेंसीज निकल रही हैं। 2023 में आप देखेंगे अक्टूबर 23, अक्टूबर 23, जून 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 जून, मतलब 23 में ही कितने बार वैकेंसीज निकल चुकी हैं अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए। तो रेंडमली हम किसी भी एक पोजीशन पे हम चलते हैं। चलिए हम चलते हैं 1 सितंबर मतलब लेटेस्ट वाली जो भी वैकेंसीज थी उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि
दोबारा वही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं चारों। और यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम जो भी पोजीशंस हैं, ये देखिए, मैनेजर, लेबर काउंसलर, एग्जीक्यूटिव, कोर्स हेड, ये तमाम पोजीशन यहाँ आप इजीली देख सकते हैं। और इसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि कितनी संख्या में ये पोजीशंस अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद क्या उसकी लास्ट डेट है, कब ओपन होगी वैकेंसीज, और कब लास्ट डेट है जमा करने की, और इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो कितना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इनिशियली जब ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ था तब इन्होंने रेगुलर वैकेंसीज ली थी, लेकिन अभी फिलहाल जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं वो केवल 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रही हैं, और अगर आपका वर्क अच्छा रहता है तो ये आगे भी आपका एक्सटेंड हो सकता है। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सैलरीज हैं यहाँ पे। जैसे मैनेजर की पोजीशन के लिए आप देख रहे हैं 1.08 लाख पर मंथ। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.36 लाख, मतलब 36,000 पर मंथ। मैनेजर लेवल काउंसलिंग, अगर आप काउंसलर या एडमिशन सेल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1.08 लाख पर मंथ। आप देखिए कितने बढ़िया सैलरीज हैं यहाँ पे। कोर्स हेड, जो नए नए कोर्सेज होते हैं उनको डिज़ाइन करने की आपके पास अथॉरिटी रहेगी। तो आप देख रहे हैं 1.80 लाख पर मंथ, ये पर मंथ सैलरी है। कितनी बढ़िया सैलरीज यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं। टेक्नीशियन, अलग अलग फील्ड में टेक्नीशियंस की इनको रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक में, मैकेनिकल में, मैकाट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग, इसमें अगर आपका पहले से एक्सपीरियंस है तो आप देख रहे हैं 43,000 पर मंथ। इतनी बढ़िया सैलरी जो है ये लोग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके फर्दर डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन में ही हम अगर जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड बटन बना हुआ है। इस डाउनलोड बटन में जब आप जाएंगे तो जो भी डिटेल्स होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड, ये टेक्नीशियन से रिलेटेड, आप देख रहे हैं टेक्नीशियन के आगे लिखा हुआ है 18, मतलब 18 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रेनर के आगे लिखा हुआ है 14, मतलब 14 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो किसी भी एक में हम चलते हैं। चलिए टेक्नीशियन में हम चलते हैं। डाउनलोड, डाउनलोड में हम गए, और डाउनलोड में जब हम देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में हमको चीज़ें दिखेंगी कि कितना इनको एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इन्हें आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए आरएसी में, और डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और एडवांस सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो आरएसी में, मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, तो बेटर है। और मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस की इनको रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपने एज ए लैब टेक्नीशियन वर्क किया हो। तो आप देख रहे हैं हर ट्रेड में यहाँ पे आगे डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर पोस्ट के लिए आप यहाँ डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है मैनेजर, मैनेजर पे हम क्लिक करें डाउनलोड्स पे, तो आप यहाँ देखेंगे कि एग्जैक्टली मैनेजर की पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास हो मैनेजमेंट में। ठीक है, इसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप डिटेल में आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगभग लगभग हर लेवल के लिए यहाँ पे टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बैक चलते हैं, फिर से हम कैरियर आर्चिव पे चलते हैं। सितंबर 24, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म हम डाउनलोड कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये जो फॉर्म है ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन फॉर्म है, यानी हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक फॉर्म है जो आप फिल करेंगे। इस फॉर्म में हम देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ आप फोटो अपना पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है इसको आप सबसे पहले एमएस ऑफिस में, जो एमएस वर्ड होता है उसमें आप इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कोई भी ऑनलाइन टूल आप यूज़ कीजिए। कैसे करेंगे आप, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर से आप क्या करेंगे कि ये जो पीडीएफ आपने डाउनलोड की है, तो कोई भी ऑनलाइन टूल की मदद से ये जो पीडीएफ अवेलेबल है
इसको आप वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उस वर्ड में आप इजीली यहाँ पे अपना डेटा आप भर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आप पहले लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन अप्लाइंग फॉर, यहाँ आप लिखेंगे मैनेजर, जो भी पोस्ट का नाम है वो एग्जैक्टली यहाँ आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आप अपनी डिटेल्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं क्वालिफिकेशन का डिटेल, जैसे आपका 10th 12th डिप्लोमा, इंजीनियरिंग जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपको फिल करना है, अभी तक कहाँ कहाँ आपने वर्क किया है वो। इसके बाद जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होंगी, वो डिटेल आप यहाँ भर दीजिए। और इसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल या टेक्निकल अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो उसकी डिटेल आप यहाँ भरेंगे। और कुछ अवार्ड्स वगैरह अगर आपको मिले हैं, फेलोशिप मिली है, वो आप डिटेल यहाँ भरेंगे। और यहाँ पे कुछ 1 या 2 रेफरेंस आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 से 5 पेज का फॉर्म है। तो अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब 2 PDF आपको, 2 वर्ड फाइल आपको तैयार करनी रहेंगी और वो 2 आपको अलग अलग मेल में इसको स्कैन करके आपको भेजना होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दिखाया और ये भी बताया कि कितने फ्रिक्वेंटली ये पोस्ट इसमें निरंतर निकलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और इनका यहाँ पे जो एम है वो है स्किल्ड स्टूडेंट्स को तैयार करना, ताकि जो भी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए वो तैयार हो सकें। तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से काफ़ी कुछ जानकारी आपको बताने की कोशिश की। बाकी आप रेगुलर वेबसाइट्स देखते रहिए, क्योंकि किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आता है और आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि साल में 1 बार 2 बार 4 बार। तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट करते रहिए और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सुटेबल इसमें पोजीशंस ओपन हैं तो आप उसमें तुरंत अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके जो तमाम कोर्सेज़ हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, उनको मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।